अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूपी के शामली जिले के किराना गांव से दिल को झंझोड़ देने वाली एक खबर सामने आई कि 38 साल का एक शख्स था जिसका नाम सलमान था। उसने अपने 4 बच्चों समेत यमुना नदी से छलांग लगाकर अपनी भी जान ले ली और अपने बच्चों की भी जान ले ली। छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम से बच्चे थे जिनकी उम्र 12 साल, 8 साल, 4 साल, 3 साल बताई जा रही है। और सलमान ये पेशे से एक मजदूर आदमी था जो केले का ठेला लगाया करता था। हादसे की वजह बताई जा रही है, सलमान की एक बीवी थी जिसका नाम खुशनुमा था और शादी को भी तकरीबन 12 से 14 साल हो चुके थे। इसके बावजूद भी सलमान की जो बीवी थी उसका चक्कर किसी गैर मर्द से चल रहा था जिसका नाम साबिर बताया जा रहा है। सलमान की बीवी तकरीबन 3 से 4 बार उस साबिर नामी आदमी के साथ में फरार भी हो चुकी थी, लेकिन हर बार सलमान उसको समझाकर और फुसलाकर और बहलाकर वापस बुला लिया करता था। सलमान बच्चों की खातिर उसको छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ये बात जब वो फरार हुई तो उसने आने से साफ इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से सलमान बहुत ज्यादा डिप्रेशन के अंदर चला गया। और बताया जा रहा है कि सलमान के घर वाले भी उसके साथ नहीं दे रहे थे, उसके वालिद ने उसको पहले ही घर से बेदखल कर दिया था। इस वजह से उसने ये गलत रास्ता इख्तियार किया। ये खबर जब सुना है तो बड़ा दुख हुआ है। दोस्तों देखिए, हालात तो हर इंसान पर आते ही है, चाहे छोटे हालात हो, चाहे बड़े हालात हो, चाहे छोटी मुसीबतें हो, चाहे बड़ी मुसीबत हो, हर इंसान को आजमाया जाता है, हर इंसान पर हालत आते हैं। और हालत आने की 2 वजह होती है। एक वजह तो ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको आजमाना चाहते हैं, उसकी आजमाइश करना चाहते हैं। और एक वजह ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दर्जात को बुलंद करना चाहते हैं, इस वजह से भी बंदे पर हालात आते हैं। तो हालात के अंदर हमें ना कि गलत रास्ता इख्तियार करें, बल्कि हम सब्र से काम ले, सब्र को इख्तियार करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर फरमाया है, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, इन्न मअल उस्रि युस्रा, कि बेशक तंगी के बाद में आसानियां आने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 मरतबा फरमाया है, ताकीद के साथ फरमाया है कि अभी परेशानी है, अभी मुसीबतें हैं, अभी हालात है, तो उसके बाद में आसानियां भी आएंगी, खुशियां भी आएंगी, राहत भी आएंगी। इंसान पर आजमाइशें आती है, हालात आते हैं, तो उस पर वो सब्र करे, इंशाअल्लाह वो हालात, वो आजमाइश खत्म भी हो जाएगी। अल्लाह की रहमत से हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से कभी मायूस ना हो। दोस्तों, सलमान ने जो रास्ता इख्तियार किया है, बहुत गलत रास्ता इख्तियार किया। अगर वो औरत चली भी जा रही है, दूसरे के साथ में फरार हो जा रही है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और भी रास्ते दिया है, हम और भी रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि वो ही एक औरत थी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में कई अच्छी अच्छी औरतें रखी है। हम दूसरे उसको तलाक देकर दूसरा निकाह कर सकते थे। दुनिया के अंदर औरतों की कमी नहीं है, हजारों औरतें हैं दुनिया के अंदर, और इस्लाम ने भी हमको इसकी इजाजत दी है कि अगर वो औरत बदचलन है और उसको समझाने के बावजूद के समझ में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो और दूसरे अच्छी बीवी को तलाश करो, अच्छी नेक सौले औरत को तलाश करो। दोस्तों, दुनिया में इंसान पर हालात आते हैं और हालात पर अगर हम सब्र कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिन के लिए अल्लाह ने बड़ा अज्र रखा है कि अगर वो हालात पर और वो मुसीबतों पर सब्र से काम लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में भी उसको बहुत ज्यादा सवाब फरमाते हैं और आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत से उसको नवाजते हैं। हदीस में आता है कि अगर मोमिन बंदे को सर में तकलीफ होती है या कोई कांटा चुभता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर भी उसको अज्र सवाब अता फरमाते हैं। कितना ऊंचा मर्तबा रखा है अल्लाह ने मोमिन बंदे का। हदीस में आता है कि जब मोमिन बंदा बीमार हो जाता है, बीमारी की हालत में कराता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाते हैं कि मेरे फरिश्तों, मेरा जो बंदा कराह रहा है तो उसके हर कराहने पर सुभान अल्लाह का सवाब लिखते जाओ। और जब बंदा बहुत ज्यादा तकलीफ के अंदर होता है और बहुत ज्यादा कराहता है, फरिश्तों को फरमाते हैं कि फरिश्तों, मेरे बंदे के कराहने पर ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब लिखते जाओ। हदीस में आता है कि जब बंदा बीमारी की वजह से बिस्तर पर लेटा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को इस तरह सवाब अता फरमाते हैं जिस तरह कोई मुसल्ला बिछाकर रात में तहज्जुद पढ़ रहा हो। और एक रिवायत में ये भी आता है कि जब बंदा बीमार होता है, बीमारी की हालत में होता है, तो मुस्तजाबुद दावत होता है, यानी बंदा जो भी दुआएं करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सहाबा से कि मेरे सहाबा, जब तुम किसी बीमार के पास में जाओ तो उससे अपने लिए दुआ कराओ, इसलिए कि वो जो भी दुआ करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। और हदीस के अंदर ये भी आता है कि जब बंदा बीमार होता है और बीमारी की हालत में 40 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर उसको जिंदगी अता फरमाते हैं
तो उसके तमाम गुनाहों को पाक कर देते हैं, उसके तमाम गुनाहों को खत्म कर देते हैं, उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देते हैं। और अगर उसी बीमारी में उसका इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको शोहदा की सफ़ों के अंदर खड़ा करते हैं। ये मोमिन का मकाम है, ये मुसलमान का मकाम है कि अगर उसके ऊपर मुसीबत आ रही है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इतना अजर अता फरमा रहे हैं। तो दोस्तों, हालात के अंदर मुसलमान ने सब्र करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, ना कि गलत रास्ता इख्तियार करना। खुदकुशी करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। खुदकुशी करना शरीयत के अंदर हराम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और ये ऐसा गुनाह है कि इसके बाद तौबा की तौफीक भी नहीं होती है। दीगर जो बड़े बड़े गुनाह हैं, मसलन अगर कोई चोरी कर ले या कोई जीना कर ले तो उसके पास में वक्त होता है, अल्लाह ने अगर उसको हिदायत दिया तो तौबा कर सकता है। लेकिन जो खुदकुशी का बड़ा गुनाह कर लेता है तो उसके पास में तो मौका भी नहीं होता है, उसे तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती है, क्योंकि वो तो खत्म हो चुका है, वो तो मर चुका है। और हदीस के अंदर आता है कि जो खुदकुशी कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आलम बरज़ख के अंदर क़यामत तक उसको वैसा ही अजाब देते रहते हैं। मसलन अगर कोई पहाड़ पे से या बिल्डिंग पे से कूद के मर जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आलम बरज़ख के अंदर उसको वैसे ही अजाब देते रहते हैं कि वो बार बार पहाड़ पे से गिरता रहेगा और मरता रहेगा। या कोई अपने आप को जला लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र के अंदर आलम बरज़ख के अंदर उसको वैसा ही अजाब देते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर मुसीबतें आए, अगर हालात आए और कारोबार पे आए या औलाद पर आए या किसी और पर भी, तो उस पर हमें सब्र करना चाहिए, ना कि गलत रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और एक बात मैं खास तौर से औरतों के लिए कहूंगा, अगर शोहर आपको नापसंद है या उसकी कुछ आदतें आपको नापसंद है तो आप दोनों के खानदान में से समझदार लोगों को जमा करिए और उनके सामने अपनी बात को पेश करिए। और इसके बाद शोहर अपनी गलती से बाज आ जाता है या अपनी गंदी आदतों को छोड़ देता है तो आप उसके साथ में जिंदगी बसर करिए। या फिर इसके बाद भी वो अपने हालात को नहीं सुधारता है तो इस्लाम आपको रास्ता देता है कि आप उससे खुला ले लीजिए, आप उससे अलग हो जाइए। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, लेकिन चुपके चुपके गैर मर्द से बातें करना और गैर मर्द से ताल्लुकात कायम करना शोहर की मौजूदगी में, ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये बहुत बुरी आदत है और बहुत गंदी आदत, ये हराम काम है। इससे आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएंगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएंगी। आप दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगी। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से डरे और गलत रास्ता न इख्तियार करे।